हेलो स्टूडेंट्स, टेडोफाइट्स में इक्विसिटम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। इक्विसिटम की मॉर्फोलॉजी, इक्विसिटम की एनाटॉमी और इक्विसिटम का रिप्रोडक्शन चल रहा था। और रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले इक्विसिटम की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टोबिलस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा, यंग का, मैच्योर का, ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दोनों देखे। पता चला कि वो स्पोरेंजियोफोर्स की बनी हुई होती है। स्पोरेंजियोफोर एक हेक्सागोनल की बजाय पेल्टेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक स्टॉक होता है और उसमें 5 to 10 स्पोरेंजिया पेंडुलस टाइप की होती हैं। अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर दिखती है। एक स्पोरेंजियम की जब स्ट्रक्चर देखी थी तो उसमें जैकेट वॉल लेयर्स थी और अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल को स्पोर मदर सेल बोला था। मियोसिस होके उसमें स्पोर्स बने थे और सारे स्पोर्स एक ही साइज के होने की वजह से हमने इसको होमोस्पोरी बोला था। आज उस इक्विसिटम के स्पोर की स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि एक अकेला इक्विसिटम टेडोफाइट्स का ऐसा प्लांट है जिसके स्पोर में इलेटर्स मिलते हैं। उसके अराउंड 4 स्पून शेप्ड इलेटर्स मिलते हैं। वैसे प्रेजेंस ऑफ इलेटर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स, लेकिन हम देखेंगे यहां पे इक्विसिटम के स्पोर में इलेटर्स कैसे होते हैं। उसके बाद स्पोर जर्मिनेट होकर कैसे प्रोथेलस बनाता है जिसको गेमेटोफाइट कहते हैं। गेमेटोफाइट के स्ट्रक्चर देखेंगे। सेक्स ऑर्गन्स में क्या उसी एक ही गेमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं, एक पर ही लगते हैं। मोनोशियस हुआ तो फिर एंथ्रीडिया पहले लगती है, आर्किगोनिया ये देखेंगे। आर्किगोनिया एंथ्रीडिया के स्ट्रक्चर देखेंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट कैसे बनता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, नया प्लांट कैसे बनता है। फिर लाइफ साइकिल के साथ ही इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे, टॉपिक को फिनिश कर देंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट। ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर इन इक्विसिटम। इक्विसिटम में स्पोर की स्ट्रक्चर कैसी है। ये अपने पास एक स्पोर की इनर मोस्ट लेयर है जिसको हम इंटाइन कह सकते हैं। ये एक मिडिल लेयर है और ये उसकी एक्साइन आउटर लेयर है। इस तरह की इस इलेटर पे 4 स्पून शेप्ड जो हम बात कर रहे थे, ये देखिए, ये 4 स्पून शेप्ड इलेक्टर्स होते हैं। तो ऐसे ये स्पोर की स्ट्रक्चर है। मिडिल लेयर, इंटाइन, ये 4 स्पून शेप्ड इलेक्टर्स। कैसे होते हैं इलेटर्स। ये जो इलेटर्स हैं हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। और जब ये स्पोर जर्मिनेट होता है तो अपने को पता है गेमेटोफाइट बनता है। इसलिए देखना, इधर ध्यान देना, अगर मैं डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट देखता हूं, डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट, याद है आप लोगों को टेडोफाइट्स में गेमेटोफाइट को ही प्रोथेलस कहते हैं। और ये स्पोर जब जर्मिनेट करता है, डिवीजन करता है, तो इस स्पोर में सबसे पहले एक ट्रांसफर डिवीजन होता है और उससे 2 सेल्स बनती हैं। एक ये राइजोइडल सेल बनती है
राइजोइडल, और एक बनती है प्रोथेलियल सेल। अल्टीमेटली इसमें डिवीजन हो के एक मैच्योर जो प्रोथेलस बनता है, ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर, कुशन शेप स्ट्रक्चर, और ये राइजोइड्स। एक इसमें डिफरेंशिएटेड डायफ्राम जैसी स्ट्रक्चर भी बनती है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। ये बेसल, ये जो पार्ट दिख रहा है ये स्टोरेज रीजन है, और वर्टिकली प्लेस्ड ये पार्ट फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक रीजन है। ये है इसका प्रोथेलस। ये प्रोथेलस जब मैच्योर होता है तो इस पे सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं, और सेक्स ऑर्गन जब सेम प्रोथेलस पे लगते हैं, ऐसे प्रोथेलस को हम मोनोशियस कहते हैं। अब अपने को देखना यह है कि इसमें एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया में मैंने बताया था आर्किगोनिया पहले लगती है। ये देखो इस तरह से, ये फॉर एग्जांपल ये आर्किगोनिया का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है पहले। ये बन गई आर्किगोनिया। ये एंथ्रिडिया, ये देखो। तो इस तरह से ये अपने पास से इस स्पोर के जर्मिनेशन से ऐसा एक कुशन शेप्ड फ्लैट डिफरेंशिएटेड इन टू रीजन्स। ये स्टोरेज रीजन, ये अपने पास फोटोसिंथेटिक में डिफरेंशिएट हो जाता है। अपने काम की चीज यहां पे क्या है, एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया। ये मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। अगर हम इससे एंथ्रिडियम की स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको पता है ये जैकेट लेयर है। आपको ये भी मालूम है इसके अंदर वाली जो सेल्स होती है एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं। ये भी मालूम है इन एंड्रोसाइट्स कहते हैं, और हर एक एंड्रोसाइट में ये देखो ये जैकेट लेयर, ये अपने पास एंड्रोगोनियल सेल्स हैं, और एंड्रोगोनियल सेल्स में डिवीजन होके एंड्रोसाइट्स बनते हैं, और एंड्रोसाइट्स से मैंने बता रखा मेटामॉर्फोसिस से एंथिलोजोइड्स बनते हैं। अगर किसी एक एंथ्रोजोइड की स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, इस तरह का सिंगल सेल्ड, लेकिन याद रखना मल्टीफ्लैजिलेट। इक्विसीटम में जो एंथ्रोजोइड्स बनते हैं वो स्पाइरली कॉइल्ड, लेकिन इस तरह के मल्टीफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये एंथ्रोजोइड बन गया, सिंगल सेल्ड है, यूनिन्यूक्लिएट है, लेकिन मल्टीफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स बन गए। सिलेजिनेला में हमने बाइफ्लैजिलेट देखे थे, ये मल्टीफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स होते हैं। इसी तरह अगर मैं आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर बताऊं तो देखो आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर देखते, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है ये कवर सेल्स अरेंज्ड इनटू टियर्स, दो पीछे हैं। ये अपने पास एक नेक कैनाल सेल, याद रखना
इक्विसिटम में नेक कैनाल सेल्स का नंबर 2 होता है एंड दे आर वर्टिकली अरेंज टू बॉटल शेप्ड नेक कैनाल सेल्स। ये अपने पास एक स्मॉल वेंट्रल कैनाल सेल एंड बेसल लार्ज एग सेल, इस तरह की आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर होती है। ये नेक सेल्स हैं, ये प्रोथेलियल सेल्स हैं। पता है टेरोफाइट्स की आर्किगोनियम में वेंट्रल सेल्स नहीं होती। लेबलिंग कहें तो दीज आर द कवर सेल्स, 2 बॉटल शेप्ड नेक कैनाल सेल्स, ये वेंट्रल कैनाल सेल, ये एग सेल। ये अपने पास क्या प्रोथेलियल सेल्स और ये नेक सेल। ये आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर हो गई। इस तरह से आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर हो गई। एंथ्रीडियम में ये सारे एंथ्रोजोइड्स होते हैं। जब मैच्योर होती है आर्किगोनियम तो बता रखा है ये कवर सेल्स, नेक कैनाल सेल्स, वेंट्रल सेल्स से डिजनरेट हो जाती है वेंट्रल कैनाल सेल्स, और मैलिक एसिड इस नेक के अराउंड सीक्रेट होता है और ये इन एंथ्रोजोइड्स को अट्रैक्ट करता है। मूवमेंट ऑफ एंथ्रोजोइड्स टुवर्ड्स आर्किगोनियम नाम देते हैं हम कीमोटैक्सिस और कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहलाता है। इस तरह से अब अपने पास एक एंथ्रोजोइड इस एग सेल से फ्यूजन करता है और जाइगोट बनाता है। इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब अपने पास इसमें ये डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। ये देखो, फर्टिलाइजेशन होते ही पूरी नेक डिजनरेट हो जाती है और अब इस जाइगोट में फर्दर डिविजन्स होते हैं, उसको हम नाम देते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखते हैं हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं? जाइगोट से। जाइगोट से स्टार्ट करते हैं और इस जाइगोट में सबसे पहले एक ट्रांसफर डिवीजन होता है, 2 सेल बनती हैं। हम जानते हैं बहुत अच्छे से, ये एपीबेसल सेल और एक कहलाती है हाइपोबेसल सेल। और इन दोनों सेल्स में फर्दर वर्टिकल डिविजन्स होते हैं। ये देखो, जैसे ये ट्रांसफर डिवीजन होकर 2 सेल बनी थी, अब इनमें फर्दर वर्टिकल डिवीजन हुए। ये देखो, ये वर्टिकल डिवीजन हुए इसमें, इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई। और अब ये डिसाइड हो जाता है कि इन सेल से क्या बनना होता है। लीफ एंड स्टेम का फॉर्मेशन या अपर पार्ट से, और फुट एंड रूट का फॉर्मेशन इस बेसल पार्ट से। अल्टीमेटली इस पूरे जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और इस एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बन जाता है। ये पूरा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इक्विसिटम का कंप्लीट हुआ। मैं वापिस एक बार आप लोगों को बता रहा हूं कि हमने स्ट्रोबिलस देखा था, जिसको कोन भी कई बार कह देते हैं। उसमें स्पोरेंजियोफोर थी, स्पोरेंजिया थी, स्पोरोजेनस टिश्यू था, स्पोर मदर सेल थी, मियोसिस होकर स्पोर बने थे। उस स्पोर से ऐसा प्रोथेलस बनता है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं, 3D आर्किगोनिया। इन दोनों की स्ट्रक्चर देख ली हमने, ये एंथ्रोजॉइड और एक्सेल देख लिया। फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना दिया, जाइगोट से एम्ब्रियो बना दिया और एम्ब्रियो से वापस न्यू प्लांट बन गया। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा आता है कि ड्रॉ एन आउटलाइन स्केच ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ इक्विसिटम, कोई इस तरह का क्वेश्चन आए, तो आप इस इक्विसिटम का आउटलाइन स्केच कैसे बनाएंगे? इसकी लाइफ साइकिल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, लाइफ साइकिल ऑफ इक्विसिटम, तो देखो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? इक्विसिटम, ये रहा, इक्विसिटम से हमने स्टार्ट किया। और इक्विसिटम का जब प्लांट मैच्योर होगा तो आप सब जानते हैं स्टोबिलस लगेगी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगेगी,
और स्टोबिलस किसकी बनी है ये बात भी आपको पता है, स्पोरेंजियो 4 की बनी है। और स्पोरेंजियो 4 पे अपने काम की स्पोरेंजिया है, देखो स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर जो टिश्यू होता है उसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल को स्पोर मदर सेल कहते हैं। और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और उससे स्पोर्स बनते हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। और स्पोर्स से गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट को ही क्या नाम देते हैं, प्रोथेलस कहते हैं। ये प्रोथेलस। इस गैमेटोफाइट पर एक पर, क्योंकि मोनोशियस टाइप का है, दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं, ये रहे एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में एंड्रोगोनियल सेल्स, और आर्किगोनियम में एग सेल। एंड्रोगोनियल सेल से एंथ्रोजोइट्स, पहले एंड्रोसाइट्स बनते हैं, एंड्रोसाइट्स, और एंड्रोसाइट्स में मेटामॉर्फोसिस से एंथ्रोजोइड बन जाते हैं। इस तरह से एंथ्रोजोइड और एग सेल में फ्यूजन होता है। ये फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से वापस नया प्लांट इक्विसिटम बन जाता है। ये पूरी इसकी आउटलाइन स्केच है लाइफ साइकिल की। इस तरह से आज एक स्फिनोफाइटा, कैलमोफाइटा जिसको नाम दिया था, उसका एक इंडिविजुअल मेंबर इक्विसिटम भी कंप्लीट होता है। तो अपने सेकंड यूनिट के लाइकोपोडियम को हमने कंप्लीट कर लिया, सिलेजिनेला कंप्लीट कर लिया, इक्विसिटम कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट सबसे बड़े ग्रुप टेरोफाइटा के, जिसको हम टेरोप्सिडा के नाम से जानते हैं, टेरोफाइटा के नाम से जानते हैं, फिलिकोफाइटा के नाम से जानते हैं, उसकी बात करेंगे, जिसमें फॉर्म्स आती हैं। और फॉर्म्स में अपने सिलेबस में एक एक्वेटिक फॉर्म मार्सिलिया है और एक नॉर्मल टेरेस्ट्रियल फॉर्म जिसको हम टेरिस कहते हैं, ये है। तो नेक्स्ट टर्म पे हम टेरिस से स्टार्ट करेंगे।